और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सुई गैस का बिल बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं और मैंने यहाँ पे सेटिंग्स की हुई है सारी यूटिलिटीज बिल ऑफ सुई गैस, और यहाँ पे मैंने कुछ मीटर नंबर दे दिए। मीटर नंबर 22010 है, 11 है, 12 है। इसी तरह मैंने 22010 के बाद 22011 किया और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इस डॉट से ड्रैग करके नीचे लाया तो ऑटो जो है तो खुद ही एडजस्ट हो गया। उसके बाद प्रीवियस यूनिट, जो पिछले मंथ की यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, करंट यूनिट इस मंथ की यूनिट, फिर यूनिट कंज्यूम्ड, गैस चार्जेस, सेल टैक्स एंड अमाउंट पेएबल। ये सारी चीजें मैंने इसकी ऐड कर ली, आप इसी तरह ऐड कर लें, लिख लें। इसके बाद प्रीवियस यूनिट, प्रीवियस यूनिट के आपके पास पिछले महीने की जो यूनिट है वो कितनी बनती है आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 7, 8 और 5, 6 फॉर एग्जाम्पल, और नीचे में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी 7, बल्कि ये 7, 9, 86 फॉर एग्जाम्पल, ये कर लिया। अब इन दोनों को ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, इन दोनों में जो फर्क है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बल्कि यहाँ पे इसको ज्यादा कर लें, 9 कर लें, 9, 5, 80। इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे लें। ओके, अब ज्यादा हो गया फर्क, सही है। और यहाँ पे नीचे वाले को मैं कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, सही है। करंट यूनिट यहाँ पे आपने देनी है। करंट यूनिट में इसको दे देता हूँ जी, जो इस मंथ की जो यूनिट हमने इस मंथ की जो यूनिट थी वो कितनी थी, वो थी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9, 9, 20 और 10, बल्कि यहाँ पे 99, 98 फॉर एग्जाम्पल। इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ओके, अब यूनिट कंज्यूम्ड मीन, अब जो यूनिट्स टोटल जो कंज्यूम हुई, टोटल जो खर्च हुई है वो कितनी हुई है, उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू करंट यूनिट में से पिछले यूनिट को माइनस करेंगे तो आपके पास यूनिट कंज्यूम आ जाएगी, जो कि खर्च हुई यूनिट्स वो आ गई यहाँ पे। मैंने शायद से प्लस कर लिया, इक्वल टू सिलेक्ट किया, माइनस सिलेक्ट किया, एंटर, तो काफी फर्क पड़ जाता है। इसको ऐसा करते हैं हम कि इसको इसके बीच में हम कर लेते हैं 7, बल्कि 8, 0, 50, और इसके बीच में कर लेते हैं जी 88, 90, 0, 50 कर लेते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा तो आपको ठीक समझ नहीं आएगी। ओके, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं इक्वल टू करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, एंटर करेंगे तो आपके पास ये यूनिट आ गई, यूनिट कंज्यूम। इसी को ड्रैग करके नीचे लें तो सब पे यूनिट सप्लाई होगी। अब यहाँ पे माइनस में आ रहा है रिजल्ट, तो इसका ऐसे करते हैं कि इसको जो है तो नीचे वाले को इसको कर लेते हैं जी, क्योंकि ये 95 था तो ये हमने ये कर लिया। इसको मैं करता हूँ जी 99, सही है। और यहाँ पे अब इसको मैं दे देता हूँ जी, इन दोनों को ड्रैग करते हैं, अब सही हो गया। अब यहाँ पे गैस चार्जेस है। अब गैस चार्जेस के लिए फार्मूला अप्लाई होता है। अब ये फार्मूला कहाँ से निकलेगा, चार्जेस कहाँ से आते हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान जो सुन आजम गैस है उसका यहाँ पे वेबसाइट है, इसमें कंप्लीट बता देगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, देखिए, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है एंड इंडस्ट्रियल है गैस रेट्स में। तो यहाँ पे डोमेस्टिक पे जब मैं क्लिक करता हूँ मैं डोमेस्टिक पे,
अब इसमें भी 3 ऑप्शन दे दिए गए, देख सकते हैं कि अगर 100 यूनिट से ज्यादा यूनिट है तो उसके चार्जेस 110 रुपए पर मंथ लगेंगे। अगर 300 से ज्यादा है, मीन 100 जीरो से लेकर 100 तक के अगर यूनिट्स, तो उसमें 110 रुपए पर मंथ लगेंगे। और अगर जो है तो 100 से 300 के बीच में आपके पास अपनी यूनिट्स खर्ची है तो उसके लिए 220 रुपए। और अगर 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है तो उसके लिए 600 रुपए पर यूनिट आ जाएगी। और मिनिमम यूनिट जो है वो 148.50 है। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखें कुछ कंडीशंस अप्लाई की हुई है, 3 कंडीशंस अप्लाई की हुई है। अगर 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 यहाँ पे 100, अगर 300 और 300 से ज्यादा, मीन अगर 0 से 100 तक हैं तो इतने चार्जेस लगेंगे। अगर 300 से 100 से 300 के बीच में तो इतने चार्जेस लगेंगे। अगर 300 से ज्यादा है तो इतने चार्जेस लगेंगे। मीन इफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की हुई है। तो अगर के लिए हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे, गैस चार्जेस के लिए हम इफ यूज करते हैं, इक्वल टू इफ। अगर मैं चाहता हूं कि मैं 2 कंडीशंस अप्लाई करता हूं, 3 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितनी भी करें। तो हमने फार्मूला जो है तो हमने ये अप्लाई किया था रिजल्ट शीट के ऊपर। आपको याद होगा रिजल्ट शीट के ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था इफ का। उसमें हमने कंडीशंस अप्लाई की थी कि अगर मार्क्स जो हैं वो 90 और 100 के बीच में तो ए प्लस आएगा, 80 और इसके बीच में तो ए आएगा, 70 और इसके बीच में तो ये हमने तकरीबन उसमें काफी सारी कंडीशन अप्लाई की थी। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन अप्लाई करूंगा गैस में। मैं कहता हूँ अगर, और इसमें मैं फार्मूला थोड़ा सा चेंज रखूंगा उससे, जो हमने रिजल्ट शीट में फार्मूला हमने ग्रेड के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे काम करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने कह दिया जी इफ, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, करने के बाद मैं कहता हूँ जो यूनिट कंज्यूम्ड है ये अगर कम है किससे, 300 से कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या 200 से कर लेता हूँ। अगर 200 से कम में, लेस देन का साइन डालें, लेस देन 200, 200 से कम में तो क्या होगा जी, तो D3, ये जो D3 है इस पे 12 रुपए चार्जेस लगेंगे। मीन कि अगर यहां पे आपके पास, अगर यहां पे अगर कंज्यूम, जो यूनिट कंज्यूम्ड हुई है ये 200 यूनिट से कम है, 200 यूनिट से कम कंज्यूम्ड हुई है। अब मैंने देखा यहाँ पे 200 लेस देन क्या है, मीन 200 से कम हुई है। यहाँ पे अब 200 नहीं है, यहाँ पे 200 से कम है, 200 टोटल नहीं। अगर इक्वल टू भी यहाँ के बीच में लगा दें, मीन लेस देन आर इक्वल टू, के अगर यूनिट जो है ये 200 से कम और 200 के बराबर, अगर यहाँ पे यूनिट्स इतनी ज्यादा हुई हैं तो उस पे इतनी खर्च हुई हैं तो उस पे जो है तो 12 रुपए लगेंगे। 12 रुपए मीन 200 से ज्यादा है। और अगर 200 से ज्यादा है, या अगर आपके पास 200 से कम आ गया और अगर 200 से ज्यादा है बाकी जितना भी है, तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। अगर 200 से ज्यादा है तो उसके लिए आपके पास कितना आएगा जी, यहाँ पे D3 कॉमन ही डालना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखें इसके साथ जो यूनिट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे ना, मल्टीप्लाई होकर तो सामने आएगा मल्टीप्लाई 12। और अगर आपके पास यहाँ पे जो यूनिट है ये ज्यादा है, D3 से ज्यादा है, मीन 200, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया और 200 से अगर ज्यादा है, अगर 200 से ज्यादा है तो उस पर 15 रुपए अप्लाई होंगे। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें तो इसके गैस चार्जेस इतने बन गए। दोबारा से मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ, देखिएगा गौर से। ठीक है, मैंने कंडीशंस अप्लाई की कि अगर यूनिट जो कंज्यूम्ड हुई है ये 200 से कम है, 200 से अगर कम है तो इसके जो चार्जेस लगेंगे पर यूनिट वो 12 रुपए लगेंगे। और अगर यही यूनिट 200 से ज्यादा है, मीन दूसरी कंडीशन आ गई, अगर इससे ज्यादा है, मीन 200 से कम है तो इतना होगा, अगर 200 से ज्यादा है मीन इससे ज्यादा है तो इस पे 15 रुपए पर यूनिट लगेगी। इसमें आप दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे D3 जो है
ये अब देखें दोनों में एक ही काम होगा। अगर D3 जो है ये 200 से ज्यादा है, ठीक है, तो इस पे जो है तो अगर 200 से सॉरी कम में, तो इस पे D3 मल्टीप्लाई बाई 12 12 पे इसमें चार्जेस आएंगे। एंड इसमें भी आप इफ वाला फार्मूला दोबारा से अप्लाई कर सकते थे। मैं दोबारा यही कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इफ अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डाल देंगे, ग्रेटर देन 200 से ज्यादा है तो फिर 15 रुपए यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने जो है तो लेसन नंबर आई थिंक लेसन तो याद नहीं है, लेकिन मैंने रिजल्ट शीट के ऊपर एक कंप्लीट फार्मूला अप्लाई करना बताया था। उसमें मैंने तकरीबन 6-7 कंडीशन अप्लाई की थी। तो आज के लेसन मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करके सी कंडीशन अप्लाई की। मेरी दो ही कंडीशन है कि अगर इतना है तो इतना होगा, अगर इतना नहीं है तो इतना होगा। जैसे कि मैं चार्ट में कहता हूँ कि अगर 200 से कम यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई है तो वो 12 रुपए चार्जेस होंगे, और अगर ज्यादा हुई है तो 15 रुपए। मेन अब ज्यादा हुई है के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ये चीज लिखूं, ओनली 300 लिख के मैंने मल्टीप्लाई बाय 15 किया, तो ये समझ गया कि अगर ज्यादा है तो ये 15 रुपए यूनिट्स काटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, और इसको ड्रैग करके नीचे लाए तो यूनिट्स आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेल टैक्स। सेल टैक्स में आपके पास क्या होता है कि अब सेल टैक्स का जो फार्मूला है वो ये कि फॉर एग्जांपल 4% सेल टैक्स इस पे काट लेता हूँ। किस चीज का 4%? टोटल आपकी यूनिट्स पे जो गैस चार्जेस आपने जो टोटल आपने यूनिट्स जो ज़ाया किए उस पर हम जो है तो गैस चार्जेस के ऊपर जो है तो सेल टैक्स लगा देंगे, इक्वल टू इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय, आप फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय 4% ऐड कर लें, 4% ऐड करके एंटर करेंगे तब भी इसके ऊपर सेल टैक्स आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है सेल टैक्स अप्लाई करने का, फॉर्मूला एक और है, इक्वल टू 4% करना चाह रहा हूँ 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, इसको सिलेक्ट कर लें। ये दोनों फार्मूले आपस परसेंटेज निकालने के लिए। सेल टैक्स आ गया जी, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले, तो इन सब पे सेल टैक्स आ गया। अब अमाउंट पेबल जो है उसके लिए आप इक्वल टू आप सम कर लें, सम ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लें, तो ये अमाउंट पेबल है, इतनी अमाउंट इन्होंने देनी है बिल की। तो ये था जी एक बिल क्रिएट करने का तरीका का, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी अगर मसला है कुछ भी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब नया एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट में, जिसमें कमेंट सेक्शन होगा, नीचे आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स दे सकते हैं, कोई भी मसला है वहाँ पे कमेंट कर लें और मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।